जय हिंद। एमपी टीचर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज की इस वीडियो में ईवीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का अभ्यास करते हैं। यह वीडियो यूपी टेट, एमपी टेट, यूं कहें कि ऑल स्टेट टेट के कैंडिडेट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन पर है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन है ए जी टांसले, बी अर्नेस्ट हेकल, सी चार्ल्स डार्विन, डी ई.पी. ओडम। बताइए, अपने मन में विचार कीजिए सही ऑप्शन कौन सा होगा इस प्रश्न का। इसके बाद चर्चा करते हैं। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ए जी टांसले ने किया। ओके, पारिस्थितिकी तंत्र की कार्यात्मक इकाई को बायोम कहते हैं। ओके, और पृथ्वी का जो सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है वह है समुद्र। ठीक है, एक बात और ध्यान रखिएगा कि खाद्य श्रृंखला में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वह सदैव एक दिशीय होता है। ठीक है, ऊर्जा का हस्तांतरण जो होता है उसमें 10% का ह्रास होता है। ठीक है, और यह नियम लिंडमैन ने दिया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न देखिए, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? ऑप्शन ए मेधा पाटेकर, बी एम एस स्वामीनाथन, सी सुंदरलाल बहुगुणा, डी बाबा आमटे। तो सही ऑप्शन चूज कीजिए इसका। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा जी थे। ठीक है, चिपको आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1973 में, और कहां हुई थी? उत्तराखंड के चमोली जिले से। ठीक है, गौरा देवी को चिपको वुमन के नाम से जाना जाता है, यह ध्यान रखिएगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व मेधा पाटेकर ने किया था। ओके, और एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो अप्पिको आंदोलन है तो वह कर्नाटक में वृक्षों को बचाने के लिए शुरू हुआ था। ठीक है, अब आप क्या बता सकते हैं कि भारत के जो वर्ल्डमैन है वो कौन है? कृपया कमेंट कर बताइएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न स्क्रीन पर है, देखिए प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 मार्च, बी 5 जून, सी 16 सितंबर, डी 22 अप्रैल। विचार कीजिए 5 सेकंड मन में, सही ऑप्शन चूज कीजिए। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, और बताइए कि ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? क्या बता सकते हैं? ओजोन परत का संरक्षण दिवस जो मनाया जाता है वह 16 सितंबर को। कुछ और दिवस आप याद रखिएगा, ईवीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाते हैं? 2 फरवरी को। ओके, यह ध्यान रखिएगा। हाँ, विश्व पर्यावरण दिवस कब से मनाया जाने लगा या पहली बार कब मनाया गया था? तो ध्यान रखिएगा 1974 में। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न स्क्रीन पर है। रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए WWF, बी IUCN, सी UNESCO यानी कि यूनेस्को, ऑप्शन डी UNEP। बताइए, सही ऑप्शन चूज कीजिए। विचार कीजिए मन में कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रेड डाटा बुक का प्रकाशन IUCN के द्वारा किया जाता है। ठीक है, रेड डाटा बुक विलुप्ति के कगार पर खड़े जीवों की जानकारी देता है। ठीक है, IUCN का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में स्थित है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ओके, संकटग्रस्त प्रजातियों को गुलाबी पृष्ठों पर भी दर्शाया जाता है, इस बात को ध्यान रखिए। और भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो कौन सा है, आप कमेंट कर बताइएगा। ओके, हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा कि प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1973 में।
और कहां से? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बीच में छोड़कर मत जाइएगा। ओके, देखिए प्रश्न स्क्रीन पर है। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, बी समताप मंडल, सी मध्य मंडल, डी आयन मंडल। विचार कीजिए मन में 5 सेकंड, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ओजोन परत वायुमंडल की समताप मंडल में पाई जाती है, यानी कि समताप मंडल वाली परत में पाई जाती है। ठीक है, ओजोन परत की मोटाई नापने की जो इकाई है वो डाप्सन है, यह भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओजोन परत सूर्य की हानिकारक परावैंगनी यानी कि जो यूवी किरणें हैं उनको सोखती है। ठीक है, ओजोन क्षेत्र का पता सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर लगा था। ओके, और एक बात और ध्यान रखिएगा, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ठीक है, वह किससे संबंधित है? यदि प्रश्न आता है तो ओजोन संरक्षण से ही संबंधित है। ओके, और वायुमंडल जो है उन सभी परतों में से कौन सी परत वायुयान उड़ाने के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, आदर्श मानी जाती है? तो समताप मंडल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वायुयान उड़ाने के लिए समताप मंडल सबसे आदर्श परत मानी जाती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए प्रश्न स्क्रीन पर है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए सिंह, एक सिंह वाला गैंडा, बी एशियाई शेर, सी रॉयल बंगाल टाइगर, डी हाथी। विचार कीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो असम राज्य में स्थित है। ओके, और जो जिम कॉर्बेट है यानी कि रामगंगा कह सकते हैं, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, गिरि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है और किस लिए प्रसिद्ध है? तो गुजरात में है और यह एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। ओके, यह भी ध्यान रखिएगा। एक बात और ध्यान रखिएगा कि भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। ठीक है, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। ओके, और एक पॉइंट पर ध्यान देना है कि जो मणिपुर में एक राष्ट्रीय उद्यान है केबुल लाम जाओ, यह दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, इससे संबंधित यदि कभी प्रश्न पूछा जाता है तो आप ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न स्क्रीन पर है। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड, बी मिथाइल आइसोसाइनेट, सी नाइट्रस ऑक्साइड, डी सल्फर डाइऑक्साइड। सही ऑप्शन चूज कीजिए, विचार कीजिए मन में कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव के कारण हुई थी। ठीक है, और यह घटना हुई कब थी? ये भी ध्यान रखिएगा, 2 और 3 दिसंबर 1984 को यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में हुई थी। ठीक है, जो वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा संकेतक है वह लाइकेन है। ठीक है ना, एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा कि जल प्रदूषण को मापने के लिए डीओवी, कृपया फिर से सुनिए, जल प्रदूषण को मापने के लिए वीओडी, ठीक है, सीधा पढ़ते हैं इस बार, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, टेस्ट होता है। क्या होता है? जल प्रदूषण को मापने के लिए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड टेस्ट होता है। ठीक है, अच्छा एक प्रश्न है का उत्तर आप कमेंट में दीजिएगा कि इटाई इटाई रोग किस कारण से होता है, बताइएगा कमेंट में। ठीक है, एक बात और ध्यान रखिएगा कि मिनी माता रोग जो होता है, तो मिनी माता रोग पारे के कारण होता है। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न स्क्रीन पर है। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता? ऑप्शन ए विटामिन ए,
बी में है विटामिन B12, सी में है विटामिन के और डी में है विटामिन डी। सही ऑप्शन चूज कीजिए, विचार कीजिए मन में, फिर इसके बाद चर्चा करते हैं। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, और भी कुछ पॉइंट ध्यान में रखिएगा, जैसे कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम आप बताइए क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। ओके, यह भी आप बताइएगा कि विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सी बीमारी होती है। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, चावल धोने से विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। ठीक, हाँ, एक बात और ध्यान रखना है कि जल में जो घुलनशील विटामिन है वो केवल बी और सी है। ठीक है, बाकी जो बचते हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न स्क्रीन पर है, खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जीव होते हैं। ऑप्शन ए प्राथमिक उत्पादक, बी प्राथमिक उपभोक्ता, सी द्वितीयक उपभोक्ता, डी अपघटक। तो विचार कीजिए मन में, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जीव प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। ठीक है, हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं क्योंकि वे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ठीक है, शेर और बाघ जैसे मांसाहारी जीव उच्च उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। कवक और बैक्टीरिया अपघटक कहलाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ओके, एक प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में बताइएगा कि ऊर्जा का पिरामिड कैसा बनता है, बताइएगा। ठीक है, एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो प्रकृति का सफाई कर्मी है वह है गिद्ध। ठीक है, गिद्ध को प्रकृति का सफाई कर्मी कहा जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न स्क्रीन पर है, देखिएगा, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? ऑप्शन ए 7वीं अनुसूची, बी 8वीं अनुसूची, सी 9वीं अनुसूची, डी 10वीं अनुसूची। सही ऑप्शन चूज कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। ओके, भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है, 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो संविधान का भाग 3 है उसको भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, एक प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में दीजिएगा कि अनुच्छेद 51A में किसका वर्णन किया गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न स्क्रीन पर है, देखिए, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए बुध, बी शुक्र, सी मंगल, डी बृहस्पति। बताइए, सही ऑप्शन चूज कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। ठीक है, वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी भी यदि आप चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो कृपया जुड़ जाइए। ईवीएस के साथ साथ सोशल साइंस, सीडीपी की वीडियोज चैनल पर अपलोड की जाती हैं। नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लीजिए भोर का तारा और सांझ का तारा किसे कहा जाता है, ऐसा प्रश्न कभी कभार आते हैं। तो शुक्र को ही भोर का तारा और सांझ का तारा कहा जाता है। ठीक है, इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। ठीक है, एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो मंगल ग्रह का रंग लाल होता है वह क्यों होता है और क्यों लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को आयरन ऑक्साइड के कारण लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वह है बृहस्पति यानी कि जुपिटर। ओके, एक प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में लिखिएगा कि
किस ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं? ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न स्क्रीन पर है, देखिए फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी सिक्किम। तो सही ऑप्शन चूज कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, और यदि प्रश्न आ जाए शांत घाटी कहाँ स्थित है, तो आप केरल राज्य चूज कीजिएगा। ओके, एक बात और ध्यान रखिएगा कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस है, जो कि लद्दाख में स्थित है। ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में है और गिरी वन गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है। ठीक है, एक और पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि सुंदरबन का जो डेल्टा है वो विश्व प्रसिद्ध है और पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न स्क्रीन पर है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1972, बी 1986, सी 1992, डी 2002। सही ऑप्शन चूज कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया था। ठीक है, और जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है वह 1972 में लागू हुआ था। ठीक है, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 में आया था। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब आया था? तो आया था 1981 में। ठीक है, यानी 1981 में यह अधिनियम बना। कौन? वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम। ओके, एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो जैव विविधता अधिनियम है वह 2002 में पारित हुआ था। ओके, एक प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में दीजिएगा कि हाथी परियोजना कब शुरू हुई। ठीक है, और यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो अभी कर दीजिए। आइए आगे देखते हैं। प्रश्न स्क्रीन पर है, देखिए कौन सा वृक्ष पारिस्थितिकी का आतंकवादी कहलाता है? ऑप्शन ए नीम, बी पीपल, सी यूकेलिप्टस, डी बरगद। सही ऑप्शन चूज कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यूकेलिप्टस को पारिस्थितिकी का आतंकवादी कहा जाता है। ठीक है, यह वृक्ष अत्यधिक जल सोखने के कारण भूमि को बंजर बना देता है। ठीक है, और जो पीपल का वृक्ष है वह 24 घंटे ऑक्सीजन देने के लिए जाना जाता है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। ओके, और जो रेगिस्तानी ओक है वो कहाँ पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, और एक बात ध्यान रखिएगा, खेजड़ी वृक्ष के बारे में कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है, तो खेजड़ी वृक्ष राजस्थान का राज्य वृक्ष है, ध्यान रखिएगा। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न स्क्रीन पर है, टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? ऑप्शन ए मंगल, बी बृहस्पति, सी शनि, डी शुक्र। तो सही ऑप्शन चूज कीजिए। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टाइटन शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। ओके, और जो गैनीमेड है वो बृहस्पति और पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। ठीक है, यह भी ध्यान रखिएगा। बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है, और जो अरुण है, यूरेनस है, वह लेटा हुआ ग्रह कहलाता है। ठीक है, ये पॉइंट आप गांठ बांध कर रख लीजिएगा, क्योंकि यदि इन पॉइंटों को आप ध्यान में रखते हैं तो ईवीएस में चाहे आप कितना भी कैसा भी घुमा के प्रश्न दिया जाएगा, आप से छूटेगा नहीं, सही ऑप्शन जरूर चूज कर लेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न स्क्रीन पर है, देखिए ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, बी एम्स्टर्डम, सी पेरिस, डी जिनेवा। सही ऑप्शन चूज कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम में है। ठीक है, एक बात और ध्यान रखिएगा
कि जो यूएनईपी है यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। ठीक है। और WWF का प्रतीक चिन्ह है जायंट पांडा। ओके। ग्रीन हाउस गैसों की अवधारणा जोसेफ फूरियर ने दी थी। ठीक। और प्रोटोकॉल के बारे में यदि प्रश्न आता है जैसे कि क्योटो प्रोटोकॉल, तो क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो आप ध्यान रखिएगा कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करने से संबंधित है। ओके। कभी कभी आता है एजेंडा 21 का संबंध किससे है, तो एजेंडा 21 का संबंध है पृथ्वी सम्मेलन 1992 से है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ओके। आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न स्क्रीन पर है, देखिए। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? ऑप्शन ए तापमंडल, बी मध्यमंडल, सी क्षोभमंडल, डी आयन मंडल। बताइए, सही ऑप्शन चूज कीजिए। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत मध्यमंडल है। ओके। यहां तापमान गिरकर -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ओके। अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड इसी परत में जलकर समाप्त होते हैं, यह भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। और जो मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं वो क्षोभमंडल में होती है। ठीक है। रेडियो तरंगों का परावर्तन आयन मंडल से होता है। और जो वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है उसको बहिर्मंडल कहा जाता है। ओके। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न स्क्रीन पर है। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक कहां पाया जाता है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में, बी बिहार में, सी पश्चिम बंगाल में, डी मध्य प्रदेश में। सही ऑप्शन चूज कीजिए, विचार कीजिए मन में कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। ठीक है। और जो आर्सेनिक की अधिकता से बीमारी फैलती है उसको क्या कहते हैं, क्या आप बताएंगे? तो देखिए, आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैक फुट नामक बीमारी होती है। ओके। और गंगा नदी में आर्सेनिक प्रदूषण सबसे अधिक है, यह भी ध्यान रखना है। पीने के पानी में फ्लोराइड की अधिकता से दांतों की समस्या होती है। ओके। और एक पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि जल में ऑक्सीजन की कमी से जलीय जीव मरने लगते हैं और ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट की अधिकता के कारण हो जाता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न स्क्रीन पर है, देखिए। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 से 7 अक्टूबर, बी 15 से 21 अक्टूबर, एक है ना, सी है 1 से 7 जून और डी है 15 से 21 जून। बताइए, सही ऑप्शन चूज कीजिए। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वन्य जीव सप्ताह 1 से 7 अक्टूबर के समय में मनाया जाता है। ठीक है। और जो विश्व वन्यजीव दिवस है वह 3 मार्च को मनाते हैं। गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। ओके। एक प्रश्न आप कमेंट में बताइएगा, मैं प्रश्न देता हूं कि भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु किसे कहा जाता है? आप उत्तर दीजिएगा। ठीक है। एक पॉइंट ध्यान रखिएगा कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश श्रृंखला को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। यदि इन पॉइंटों को आप 1-2 बार रिवीजन कर लीजिएगा तो कैसा भी क्वेश्चन आएगा आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है, आप कर लेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न स्क्रीन पर है, देखिए। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे मुख्य रूप से कौन सी गैस छोड़ते हैं? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन, डी हाइड्रोजन। बताइए, सही ऑप्शन चूज कीजिए, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे मुख्य रूप से ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। ठीक है। और ग्रहण कौन सा करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड।
यह भी ध्यान रखिएगा। और कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखना आवश्यक है, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल प्रकाश की उपस्थिति में ही होती है। ठीक है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है, यह भी ध्यान रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण की दर जो है तो लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है, यह भी याद रखिएगा। ओके। और एक पॉइंट ध्यान रखना है कि रात्रि में पौधे CO2 छोड़ते हैं, ठीक है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है। लेकिन जो पीपल वृक्ष है वो अपवाद है। ठीक है। तो आज इतना ही। लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो कैसी लगे, चाहे अच्छी लगे या ना लगे, कमेंट में एक हमें मोटिवेशन जरूर दीजिएगा। और यदि किसी भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं तो इस चैनल के साथ जुड़ जाएं, यानी कि जो डेली वीडियोज आती हैं आप उनको देखें, अभ्यास करें। वैसे तो यूट्यूब में इन चीज़ों की कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं भी वादा करता हूं कि कोई भी ऐसा फालतू का कंटेंट आपको नहीं दूंगा जिससे आपका कोई फायदा ना हो। ठीक है। केवल व्यूज के लिए या फिर अपने फायदे के लिए मैं कंटेंट नहीं डालता, ये आप ध्यान रखिए। ठीक है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे पुनः नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप अभ्यास करिए। ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।